एमएससी फाइनल ईयर यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में जो पॉलीमर केमिस्ट्री होती है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और वे पूछ लिए जाते हैं। तो जो पॉलीमर केमिस्ट्री है उसके हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। जैसे वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट आर मोनोमर्स ऑफ बेकेलाइट, यानी कि बेकेलाइट का मोनोमर्स क्या है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि बेकेलाइट है क्या। बेकेलाइट एक तरीके का पॉलीमर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ बेकेलाइट इज ए पॉलीमर मेड अप द मोनोमर। बेकेलाइट एक पॉलीमर है जो किससे मिलकर बना हुआ, कौन से मोनोमर से मिलकर बना, फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड से। तो हाँ, इसका आंसर निकल कर आ गया, बेकेलाइट का जो मोनोमर है फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड है। अब देखो एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा, व्हाट आर द मोनोमर्स यूनिट ऑफ नायलॉन 66। जो नायलॉन 66 है इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है। देखो इसका फाइनल आंसर तो ये है, देखो आप देख रहे होंगे फाइनल आंसर तो इसका यही है, NHCH2 का होल 6 NHCH2 का होल 4 और सिंगल बॉन्ड CO। ये इसका यूनिट है किसकी, नायलॉन 66 की मोनोमर यूनिट, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। नायलॉन 66 इज मेड अप, जो नायलॉन 66 होता है किससे मेड अप होता है, 2 मोनोमर से, ईच कंटेनिंग 6 कार्बन एटम, जो 6 कार्बन एटम से मिले होते हैं, ठीक है। कौन सा एक, जो आपकी 2 मोनोमर से, कौन कौन से मोनोमर से, हेक्सामिथाइलिन है, ये देखो हेक्सामिथाइलिन है, डाईएमीन है, डाईएमीन ये 2 एमीन, ठीक है, एंड एडीपिक एसिड, कौन सा एसिड, एडीपिक एसिड, देखो इसमें इस फॉर्मूले में लिखा हुआ भी है। अब एक क्वेश्चन जो है और पूछ लिया जाता है हमारा, वो क्या है, देखो ये क्वेश्चन है, रीड द वन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिस्टर एंड रिपीटिंग यूनिट, यानी कि जो पॉलिस्टर है उसका एक एग्जाम्पल लिखना और रिपीटिंग यूनिट लिखनी है। तो वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो पॉलिस्टर है ना, अभी हमने पीछे पढ़ा भी था कि जो बेकेलाइट है वो पॉलीमर से मिलकर बने हैं, तो पॉलिस्टर का ही एक कंपाउंड है कौन, बेकेलाइट। तो इसका जो एग्जाम्पल है इसका पॉलिस्टर का, वो क्या है, बेकेलाइट है और क्या है, पॉलीथिलीन, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है कहेंगे पॉलिस्टर के। रिपीटिंग यूनिट क्या है उसकी, रिपीटिंग यूनिट क्या है इसकी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, पॉलिस्टर इज ए पॉलीमर वुज कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज मोलिक्यूल। पॉलिस्टर एक पॉलीमर है जो मिलकर बना होता है लार्ज मोलिक्यूल से, विच आर कंपोज्ड बाई मैनी रिपीटिंग यूनिट, जो बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मोनोमर्स। जो भी रिपीटिंग यूनिट होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोमर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर का मोनोमर्स क्या होता है, CH2CHCl, इसका नाम होता है विनाइल क्लोराइड। यानी कि पॉलिस्टर का जो मोनोमर यानी कि रिपीटिंग यूनिट है वो है हमारी CH2CHCl यानी कि विनाइल क्लोराइड। अब देखो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है ये 2 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एडिशन पॉलीमर विद एग्जाम्पल, यानी कि जो एडिशन पॉलीमर है वे क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ में हमें बताना है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं, एन एडिशन पॉलीमर इज ए पॉलीमर दैट फॉर्म बाई सिंपल लिंकिंग ऑफ मोनोमर्स विदाउट द को जनरेशन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। यानी कि जो एडिशन पॉलीमर है वो एक तरीके का पॉलीमर है जो फॉर्म कहाँ से होता है, सिंपल लिंकिंग होती है, ठीक है। सिंपल लिंकिंग यानी कि जुड़ते चले जाएंगे, किसकी, मोनोमर्स की, सिंपल लिंकिंग होती चलती है मोनोमर्स की, विदाउट द कोजनरेशन, बिना किसी कोजनरेशन, किसी सहायता के, ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, किसी भी प्रोडक्ट्स के, ठीक है। पॉलिस्टीरीन एंड पॉलीथिलाइन, ठीक है, ये इसके 2 एग्जाम्पल है क्या के एडिशन पॉलीमर के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा जाता है। देखो शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन द सिलिकॉन पॉलीमर। सिलिकॉन पॉलीमर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, सिलिकॉन जो होती है, सिलिकॉन और कार्बन से ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। यानी कि जो सिलिकॉन है वो सिलिकॉन पॉलीमर से, वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ, सिलिकॉन इज ए पॉलीमर, सिलिकॉन एक पॉलीमर है, दैट कंटेन रिपीटिंग चेन्स, जो इसमें रिपीटिंग चैन क्या की होगी, ऑफ द एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट की, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन की। सिलिकॉन इनर्ट इन नेचर, जो सिलिकॉन है हमारा कहाँ से उपस्थित है, नेचर में उपस्थित है, ठीक है। सच एज सिलोक्सेंस, ठीक है, सिलोक्सेंस बोलते हैं हम इसे, ठीक है। सिलिकॉन इज ऑल्सो नोन एज पॉलीसिलोक्सेन, ठीक है, पॉलीसिलोक्सेन के नाम से जाना जाता है हमेशा, कौन, सिलिकॉन को, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में देखो एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, 4 नंबर में ये पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन क्या आपका, न्यूमेरिकल है एक तरीके का। न्यूमेरिकल क्या है, इसमें है, ए सैंपल ऑफ पॉलीमर कंटेन्स 200 मोलिक्यूल 200 मोलिक्यूल्स, यानी कि एक सैंपल है पॉलीमर का जिसके पास 200 मोलिक्यूल्स है, ऑफ मोलिक्यूल मास के कितने, 10⁻³ इच 300 मोलिक्यूल्स ऑफ मास 10⁻⁴ each and 500 molecules each having 10⁵ a molecular mass, ये molecular mass के 10⁵ है। कैलकुलेट द mn एंड कैलकुलेट
MW फॉर द सैंपल। तो हमें इसकी MN की वैल्यू और MW की वैल्यू निकालनी है। तो MN की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, जो भी हमें दे रखा था उन सब को हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे सबका। देखो क्या दे रखा था, 200 और मल्टीपल 10⁻³ प्लस यानी कि 300 सेकंड और 10⁻⁴ 500 10⁻, इन सब का हमने सम कर लिया जो भी क्वेश्चन हमें दिया था। और नीचे उनकी जो विदाउट पावर वैल्यू आई थी उसे हमने सभी सम कर लिया। विदाउट पावर वैल्यू कौन सी, जैसे 200 300 और 500 आई थी इसमें, ये हमने कर लिया। तो यहाँ से क्या निकल गया, देखो 2 और 3 5 पावर होगी क्योंकि 10 की यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 हमने कॉमन कर लिया। यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 30 और यहाँ पे बचेगा आपका पूरा 500 क्योंकि 10⁻⁵ चला गया। और जब इसका हम सम करेंगे कितना होगा 1000, ये 1000 आ गया। अब 3 पावर से ये 3 पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो निकल का आंसर जो होगा वो आपका यह हो जाएगा 532 की गुणा जब आप 100 में करोगे तो आएगा आपका 532 और 2 इसमें 0 ऐड कर देंगे बस, ठीक है। अब हमें निकालनी है वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें MW एवरेज निकालना है वेट का, ठीक है। तो 200 जो हमने पहले लिया था सबका सम करेंगे, पर जो पावर थी उनकी डबल पावर कर देंगे, ठीक है। जैसे 200 मल्टीपल 10⁻³ था तो इसकी पावर 2 और कर दी हमने, प्लस 300 10⁻⁴ था इसकी 2 पावर और कर दी, प्लस 500 10⁻⁵ था इसकी 2 पावर और कर दी। और ऐसे ही आपके पावर के साथ में हम नीचे ऐड करेंगे जो भी हमें इसकी दे रखी थी। तो 200 मल्टीपल 10⁻3, ठीक है, और यहाँ पे 300 मल्टीपल 10⁻⁴ प्लस 500 मल्टीपल 5, ऐसा हमने कर लिया। तो यहाँ से निकल के क्या आएगा 10⁸ कॉमन आ जाएगा सारे में से, क्या बचा 2 प्लस 300 प्लस 5000। ऐसे यहाँ पे 10⁵ कॉमन आ गया, 2 प्लस 13 प्लस 500 ये हो गया। अब यहाँ से 10⁸ में से 10⁵ कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगी 10⁻3 ऊपर, ठीक है। और नीचे निकल का जो आएगा 500 13 2 ये नीचे है। और यहाँ पे जो इसकी वो हमने करी एडिशन करा, इसका सम करा तो आया 50 13 2, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करा, जैसे कैलकुलेशन करेंगे 10⁻3 है तो यहाँ से देखो हम इसे कैंसिल कर देंगे और आंसर जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा वो फाइनल आंसर आपका होगा कैलकुलेशन करने के बाद में 94553, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट नोट करके पूछे जाते हैं कौन कौन से हैं। ये कोई क्वेश्चन है शॉर्ट नोट पूछा गया, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है एनी 2 पे किसी भी 2 पे। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, एपॉक्सी रिजाइन क्या हुआ है, ठीक है, राइजीन क्या हुआ है, तो इसके बारे में बताना। तो एपॉक्सी राइजीन रेफर्स टू ए टाइप ऑफ रिएक्टिव प्री पॉलीमर एंड पॉलीमर। ये जो एपॉक्सी रेजाइन है ये क्या है, प्री पॉलीमर और पॉलीमर का एक इपॉक्सिड ग्रुप होता है इसमें, ठीक है। दीज रेजाइन रिएक्ट आइदर विद देमसेल्व इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलाइज। ये जो रिजाइंस होता है अपने आप ही किसी और के साथ में क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, कैटलाइज के प्रेजेंस में। हम उसमें को रिएक्शन या फिनोल्स भी लेंगे उसमें हम, ठीक है। इट पोसेसिव हायर मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड मोर थर्मल एंड केमिकल रेजिस्टेंस। तो जो ये प्रोसेस होता है एक हायर मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है इसमें, और इसमें थर्मल एंड केमिकल रेजिस्टेंस के होता है, ठीक है, कि कहाँ किससे, किसी अदर रिजाइन से। तो दीज आर फ्रॉम एयरक्राफ्ट्स कंपोनेंट्स। ये किससे मिलकर बना हुआ, ये क्या करता है, क्या बनाता है, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स बनाता है। मेकिंग मेटल कोटिंग, जो मेटल्स होते हैं उन पर कोटिंग के लिए, ठीक है। यूज इन इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रिकल में भी इसका यूज किया जाए, और जो हमारे में जो तार होते हैं उसके फाइबर्स जो होते हैं उसमें भी, ठीक है। और इस पर शॉर्ट नोट पूछा गया, देखो कौन सा, फिनोलिक रिजाइन पे। फिनोलिक रिजाइन क्या होती है, फिनोलिक रिजाइन अल्सो नोन एज फिनोलिक फॉर्मेल्डिहाइड। तो हमेशा आप याद रखना जो फिनोलिक रिजाइन है इसे दूसरा क्या नाम से जाना जा रहा है, फिनोलिक फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि सिंपल फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं पीएफ का मतलब फिनोलिक, एफ का मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। तो फिनोलिक रिजाइन को हम फिनोलिक फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। इज ए सिंथेटिक रिजाइन प्रोड्यूस, ये एक सिंथेटिक रिजाइन प्रोड्यूस करे फ्रॉम द, कैसे करे, पॉलीमराइजेशन ऑफ ए फिनोल। जब हम किसी भी फिनोल का एंड फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हमें फिनोलिक रिजाइन देखने को मिलेगी। कौन सी, फिनोलिक रिजाइन देखने को मिलेगी। कब मिलेगी, जब हम पॉलीमराइजेशन करेंगे फिनोल का और फॉर्मेल्डिहाइड का।
ठीक है। द पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द C6H3OHCH2। जो ये पॉलीमर है, ये फिनोलिक पॉलीमर, वो जो फिनोलिक रिजाइन है आपका, इसमें क्या कंसिस्ट होती है? रिपीटिंग यूनिट C6H3OHCH2 विद मिथाइलिन, किसके साथ में? मिथाइलिन की लिंकेज किसी भी हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ में, जैसे OH। देर आर 2 टाइप्स ऑफ फिनोलिक रिजाइन। जो फिनोलिक रिजाइन है वो 2 टाइप्स होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है फिनोलिक नेवोलिक रिजाइन, और दूसरा होता है फिनोलिक रिजाइन, वो फिनोलिक रिजोल्व रिजाइन। और जो इसका फॉर्मूला होता है किसका? PF मतलब फिनोलिक फॉर्मेल्डिहाइड या फिनोलिक रिजाइन का, वो होता है आपका C8H6O2। तो हमने इस वीडियो में ये समझाया है कि पॉलीमर केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर क्या है, और इस पे आपके लिए हमने एक नोट्स एक तरीके से बना दिया है। तो आप इससे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।